सूत्र है। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप लोग जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों का अभिनंदन है। और एक चीज़ और आपको थोड़ा सा बता दें, अभी क्लास जुड़ रहे हैं लोग तब तक, अभी इसके बाद योग दर्शन के बाद जो है कुछ दिनों बाद जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ेगी ग्रुप में या फिर इस क्लास में, तो हठ योग के प्रमुख ग्रंथ हठ प्रदीपिका का भी ऐसे ही सैद्धांतिक व्याख्यान लेकर के जल्द ही एक हफ्ते के अंदर ही लेकर आएंगे। तो आप लोगों के बीच में, आप लोगों से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं या अध्ययन कर रहे हैं या अध्ययन कर चुके हैं, वो लोग अगर इसमें रुचि रखते हैं, इच्छुक हैं, तो वो लोग भी आगे वाली क्लास में जुड़ेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। हठ प्रदीपिका जो है योग का जो क्रियात्मक पार्ट है उसका एक प्रमुख पार्ट है। राजयोग की तैयारी के लिए जो है, जो योग दर्शन है, इसकी तैयारी के लिए हठ योग को पढ़ते हैं, हठ योग को जानते हैं। तो उसको भी हम एक हफ्ते के अंदर ही आप लोगों के बीच में रखने वाले हैं। जैसे जैसे आप लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मैं जितने भी योग के शास्त्र हैं सबको लेकर के आप लोगों के बीच में एक सैद्धांतिक भी, एक आपके ज्ञान के स्तर में भी और एक व्यवहारिक स्तर पे भी लेकर के मेरा मिशन भी है, यह उद्देश्य भी है कि योग के जो यथार्थ स्वरूप हैं उसको लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में लेकर के आना है। किताबी भाषा में नहीं समझाना है। किताबों में लिखा हुआ है, किताब तो सभी समझ जाते हैं, सभी पढ़ लेते हैं। उसको समझना आम भाषा में बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप कोई भी पुस्तक तभी तक सरल होती है जब तक उसको हम अपने स्तर पे नहीं समझते हैं। जब समझ जाएंगे हम अपने स्तर पे तो कोई भी पुस्तक बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत ही सीमित होता है। हम आधे घंटे का ही टाइम लेके चलते हैं, क्योंकि इतने में भी लोग बोर हो जाते हैं। तो जो आज का हमारा अगला सूत्र है, 9वां सूत्र है वृत्ति का। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। अभी आपने विपर्य पढ़ा, 8वां सूत्र, ये 9वां सूत्र है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः, यानी कि जिसके शब्द का तो ज्ञान हो, जिसके शब्द का तो ज्ञान हो, परंतु उसके जो वस्तु हो, उसका जो ज्ञान हो, उसका शून्य रहित हो, मतलब उसका ज्ञान, उसका अर्थ ना के बराबर हो। अर्थात ऐसे इसको जोड़ करके परिभाषित करें, अर्थ इसका निकालें तो जिसका शब्द तो हो किंतु उसका अर्थ किसी को न मालूम चले, किसी को पता ही न चल पाए, उसको क्या कहते हैं? विकल्प वृत्ति कहते हैं। और ये भी विकल्प वृत्ति है, और ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों तरह से होती है, दोनों प्रकार की होती है। और जो अभी हमने प्रमाण वृत्ति पढ़ा और विपर्य वृत्ति पढ़ा, ये प्रमाण और विपर्य दोनों से अलग है। इसमें प्रमाण और विपर्य का कहीं लेस मात्र भी कोई लेन देन मिलाप नहीं होता है, क्योंकि शब्द जो हम शब्द सुनते हैं उसका कोई अर्थ निकलता ही नहीं है। जैसे योग दर्शन में एक उदाहरण व्यास भाष्य में आता है कि आकाश का फूल, आकाश के फूल, खरगोश की सींग। आपने ये शब्द तो सुना और प्रतीत भी हो रहा है कि ये जाना हुआ शब्द है कि आकाश के फूल। आकाश के फूल होते नहीं हैं, खरगोश के भी सींग नहीं होते हैं। ये शब्द जो है हमारे कानों में तो गया, शब्द का आभास तो हुआ, ज्ञान तो हुआ,
मगर क्या हुआ, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये निरर्थक है। इस तरह का अगर आपके मन में भी कोई इस तरह की वृत्ति बनती है, यही भाव अगर कहीं बनता है, अभी बताऊंगा कि आपके मन में कितने प्रकार की कैसे कैसे वृत्तियां आती हैं व्यवहारिक पार्ट में। ये तो आपको सैद्धांतिक इसका जो शास्त्रीय ज्ञान है वो अभी समझा रहा हूँ कि शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो शास्त्र ये कहते हैं कि जिसका शब्द तो मालूम, शब्द का तो ज्ञान होता है मगर अर्थ का पता नहीं चलता है, वही विपर्य वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है, क्षमा करें। तो अब इसमें हमें ये समझना है कि हमें हमारे मन के भीतर, हमारे चित्त के भीतर क्लिष्ट और अक्लिष्ट विकल्प वृत्ति कैसे आती है और कहाँ पे हमको प्रभावित करती है। क्योंकि ये भी आपको शुरू में ही कहा गया है कि जो पांचों वृत्तियां हैं वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों भेद से हैं, दोनों भेद से पाई जाती हैं हमारे अंदर और हम उसमें रमण भी करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपने बैठे हुए हैं, खूब अच्छी अच्छी कल्पना कर रहे हैं अपने भीतर, खूब आपको आनंद आ रहा है, या फिर ध्यान में आप बैठे हुए हैं, या अकेले कहीं अकेले रूम में बैठे हुए हैं और आपके मन में खूब अच्छा विचार चल रहा है कि मैं ये कर लूँगा, मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं इतने पैसे कमाने लग जाऊँगा, मेरे पास ये होगा वो होगा, तमाम वो आपके भीतर आते रहते हैं और खूब आपको आनंद आता है जब तक ये विचार कल्पना में चलता है। विकल्प मतलब कल्पना भी होता है। तो ये मन के अंदर जो मन जो है, जो तरह तरह के जो आपको सुख देने वाला जो विचार उत्पन्न करता है, वो कौन सा, किस वृत्ति में आता है, वो अक्लिष्ट वृत्ति में आता है। और बैठे बैठे आपके अंदर कुछ ऐसे कल्पना आ रहे हैं, ऐसे विचार आ रहे हैं जिसको सुनने के बाद आपको दुख होता है, जिसको महसूस करने के बाद, सोचने के बाद, विचार करने के बाद जिस विचार से आपको दुख होता है, वह क्लिष्ट विकल्प वृत्ति है। कैसे है, अब ये समझने वाली बात है, अब इसको समझिए। जैसे आप कुछ सोच रहे हैं, आपके साथ कोई ऐसी घटना अभी घटी नहीं है, आप सोच रहे हैं कि जैसे आपका बच्चा है, आपके पति हैं, आपके भाई हैं, आपके कोई भी रिलेटिव है, घर से गाड़ी लेके निकल गया, स्कूटी लेके निकल गया, बाइक लेके निकल गया, कार ले गया, कुछ भी लेके निकल गया, और आप घर में बैठी हुई हैं या आप लोग बैठे हुए हैं, तो आपके मन में विचार आता है कि अगर रास्ते में गए हैं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो कोई फ़ोन मुझे करेगा। अब आने की पूरा आप पुल ही बना लेते हैं अपने इमेजिनरी के द्वारा, जो है अपने विचार के द्वारा पूरा गढ़ लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, मतलब वो डेथ हो जाएगी, हॉस्पिटल में मैं जाके मिलूँगा, लाश हमारे घर आएगी। मतलब जब इस तरह की कल्पना आती है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं, जब आप जगते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं पता चलता है। जब विचार से उठते हैं, तो विचार से जगते हैं तो पता चलता है ये कहाँ मैं चला गया था, और इस विचार को, इस कल्पना को ला करके मन में दुख उत्पन्न होता है। तो ये कौन सी विकल्प वृत्ति है? क्लिष्ट नामक विकल्प वृत्ति है, जो हमें दुख दे, हमें दुख उत्पन्न करे हमारे भीतर, तो उससे भी कष्ट होता है। हम तरह तरह कितनी गहराइयों में चले जाते हैं, और सबसे अधिक क्लिष्ट वृत्ति विकल्प की आती है। बहुत से तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं ध्यान और साधना कर रहा हूँ, वो लोग भी ये दोनों वृत्तियों में ही फंसे रहते हैं और कहते हैं मैं तो मौज में हूँ, और उनको ये भी नहीं, ये जो मन के जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट मौज है, ये भी वृत्ति है। आगे ये वृत्तियां जब पूर्ण होगी तो आने वाले सूत्रों में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ये वृत्तियां जो ऐसे नहीं जाती हैं, इनका इतना गहरा स्थान है कि इनके स्थान से इनको हटाने के लिए जो है बहुत ही बड़े वैराग्य और अभ्यास की ज़रूरत है। बहुत बड़े अभ्यास और वैराग्य की ज़रूरत है, तब जाकर के ये निकलता है। कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, तब जाकर के आपके भीतर से ये
अस्थाई वृत्तियाँ निकलती हैं। आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि जो हम ये सोचते हैं, जो ये हम कल्पना करते हैं, ये वृत्ति है। बहुत से लोग हमें ये पूछते हैं, बहुत से लोगों का ये प्रश्न होता है कि जब हमारे घर से कोई बाहर निकलता है, हमारा बच्चा जब पढ़ने जाता है, तो हमें घर पे ये विचार आता है कि बच्चा घर मतलब जिंदा लौटेगा कि नहीं लौटेगा। तो ये क्या है? ये वृत्ति है। बहुत से महिलाओं के विचार आते हैं, बहुत से पुरुषों को भी आते हैं कि मैं मतलब कि यात्रा पे जा रहा हूँ, घर सही तरह से लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। तो ये विकल्प वृत्ति है, यानी कि आप वृत्ति में जी रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका कोई अर्थ ही नहीं निकलने वाला है। क्योंकि महर्षि पतंजलि ने पहले ही कह दिया है कि शब्द का तो ज्ञान होगा मगर उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, या फिर आप हमें पूछ सकते हैं क्लास के अंत में, या फिर मैसेज में आप डाल दीजिए। मैं मैसेज पढ़ करके आप लोगों को उसका आंसर जो है क्लास के अंत में दे दिया करूँगा। संशय नहीं रहना चाहिए, जो भी आप पढ़ते हैं उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। आप यहाँ पे जानने के लिए आए हैं, यहाँ पे समझने के लिए आए हैं। आप समझने के लिए आप समय दे रहे हैं। तो मेरा मकसद यह है कि आप लोग समझें और दूसरे को भी समझा सकें और अपने जीवन में इसका सदुपयोग भी कर सकें और आगे बढ़ सकें। मेरा ध्येय ये है। तो आप इस ध्येय को बनाए रखें और अपने जीवन में उसको उतारें भी। तो हम बात कर रहे थे विकल्प, क्लिष्ट और अक्लिष्ट की। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट जो वृत्तियां हैं, अब व्यवहारिक जीवन में हम उनको कैसे अभी रोकेंगे, कैसे उनका कहाँ से प्रादुर्भाव होता है और कहाँ से उनका अंत करेंगे, और हम कैसे माने, कैसे जाने कि ये वृत्ति जो हमारे अंदर ये विचार जो चल रहा है वो वृत्ति है। अब जाएंगे इस तरह के विचार लेकर के किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो ये कहता है कि ये तो मानसिक पागल हो चुका है। उसे तमाम तरह के साइकोलॉजिकल वर्डों में रोगों का नाम लिख करके दे देता है कि ये इसको रोग है, तो सिजोफ्रेनिया है। तो इसको पता नहीं कोई कितने प्रकार के जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बताएंगे कि कितने प्रकार के किस तरह के विचार आते हैं। तो जितने तरह के विचार लोगों के आते हैं, उतने तरह के विचारों के ऊपर बीमारियों के नाम हैं। महर्षि पतंजलि ने तो वृत्ति बता दिया सभी विचारों को कि ये विकल्प वृत्ति है। और बहुत से लोग तो इस विकल्प वृत्ति के कारण ही पागल होते हैं। अब आपको बता दूं, बहुत से लोग जो पागल होते हैं, आपने देखा होगा कि आजकल एक दूसरे के प्रेम में या किसी परिवार में कोई झंझट झगड़ा हो गया तो इमेजिनरी जो उनकी रहती, एक तो जो कल्पना किए रहते हैं वो अगर पूरा नहीं होता है, वो वृत्ति जो है उनको इतना आगे लेके चली जाती है कि उस वृत्ति के कारण वो पागल हो जाते हैं, आपा खो देते हैं और वो पागल हो जाते हैं। बहुत से ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि विचारों के प्रवाह में इतना ऊपर उठ जाते हैं, विकल्प करते, मतलब इतनी कल्पना कर लेते हैं कि ये होगा, ऐसे होगा, मतलब कि मैं अगर ये कर लिया होता तो मैं ये हो जाता। शब्द तो उसके भीतर आता है कि मुझे ये आ जाता, तो शब्द का तो ज्ञान होता है, मगर जो वो सोचता है वो ये नहीं जानता है कि तो वृत्ति है। और वृत्ति जब नहीं पूरी होती है तो कष्ट देती है, उसको बड़ा ही दुख होता है, और इतना दुख होता है कि उस कष्ट से वो बच नहीं पाता है, और न ही बच पाने के कारण ही वही वृत्ति उसको उसकी चेतना से डावाडोल कर देती है, चेतना को मतलब भूकंप की तरह हिला देती है, और वो व्यक्ति पागल हो जाता है। अब कोई पागल होता है तो तब आप समझिए कि विकल्प वृत्ति का कारण है कि वो व्यक्ति पागल हो गया। बहुत अगर पढ़ लेते हैं हम, आपने देखा होगा कि बहुत से पढ़े लिखे साइंटिस्टों को बहुत से पढ़ते जो किताब लेकर के दिन भर बैठे रहते हैं, विज्ञान की, मैथ की, केमिस्ट्री की, दिन भर लेके बैठे रहते हैं, बेचारे वो पागल हो जाते हैं। हमारे ऐसे एक आध दो मित्र हैं जो पागल हो गए हैं। इतना केमिस्ट्री पढ़ते थे, इतना मैथ पढ़ते थे, उन्होंने
MSc किया मैथ से, MPhil किया, PhD किया, मगर स्थिति उनकी ये है कि पागल हैं वो। और वो क्या करते हैं, एक पहन करके गांव में पूरा 10 चक्कर लगाएंगे ऐसे। और इतना ब्रिलियंट माइंड गांव में कहते, ब्रिलियंट माइंड किसी का नहीं था। वो किसके कारण हो गया, इतनी इमेजिनरी उसकी बढ़ गई, इतना उसकी विकल्प वृत्ति इतनी बढ़ गई कि विकल्प वृत्ति ने ही उसके चेतना को नष्ट कर दिया, क्योंकि उसको दुख हुआ। वहां पे क्लिष्ट वृत्ति ने उसका पतन कर दिया। अक्लिष्ट वृत्ति उसको लेके गई, चढ़ाते चली गई, एक के ऊपर एक पायदान बढ़ाते चली गई। इसमें करती क्या है कि विकल्प वृत्ति जो है एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ाती है, बहुत आराम से, मजे से, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बोलेंगे बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है, इस तरह के विचार आए तो आदमी इसी विचारों में डूबा रहे। मगर क्या होता है कि अब आपके अंदर जो विचार आते हैं ना, एक के बाद एक काल्पनिक विचार, जिसका कोई मतलब नहीं है जीवन में, कोई लेना देना नहीं है, वास्तविकता से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, ना ही वैसा होता है। आप एक के बाद एक चले जाते हैं और आपको उस समय तो आनंद आता है, आता चला जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि बस मैं तो उत्साह में हूँ, उमंग में हूँ। पूछो तो क्या सोच रहे थे, अरे मुझे तो बहुत अच्छा विचार आ रहा था, तो आपने आके डिस्टर्ब कर दिया। मैं बहुत अच्छा सोच रहा था, मैं तो ये सोच रहा था कि मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मुझे ये प्राप्त हो जाएगी, मुझे वो प्राप्त हो जाएगी, मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, फलां व्यक्ति मुझे मिल जाएगा, फलां व्यक्ति मुझसे बिछड़ जाएगा। तमाम तरह के विचार उसके अंदर आते हैं। और अक्लिष्ट वृत्ति उसको इतनी ऊंचाइयों पर लेकर चली जाती है कि फिर जब अक्लिष्ट वृत्ति की वृत्ति जो है कामना में परिणत हो जाती है, और कामना इतना बलिष्ठ हो जाता है कि जब उसकी पूर्ति नहीं होती है तो वहाँ पे क्रोध और ईर्ष्या और जलन के सारे परिवार उत्पन्न हो जाते हैं। जब सब उत्पन्न होते हैं, जब नहीं पूरा होता है, तो फिर इसी जो वृत्ति है वही अक्लिष्ट वृत्ति को दबा करके क्लिष्ट वृत्ति हावी हो जाती है। और क्लिष्ट वृत्ति उसके अंदर इतनी नकारात्मकता भर देती है, उसको इतना कमज़ोर कर देती है अंदर से कि उसे मतलब हर समय जो उसकी इमेजिनरी है, जो उसकी सोच ऊपर तक बनी थी, वही सोच उसके स्तर पे, बाकी बाहर कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि वो तो सब उसका मतलब कि क्या है, उसका कोई निरर्थक है। उसके अंदर है वो जितना पुल बना हुआ है, जितनी बिल्डिंग खड़ी हुई है, सब उसके अंदर है। जितनी बिल्डिंग ऊंची ऊंची विचारों की खड़ी होती है, सब उसके अंदर होता है। और वो उसके लिए एक आदर्श बन जाता है, वो उसके लिए एक मतलब कि उसूल बन जाता है, उसके लिए एक मतलब स्वप्न बन जाता है कि इसको हमें पूरा करना है। और वो ये भी नहीं समझता है कि जो ये मैंने स्वप्न देखा है इसका कोई मतलब नहीं, ये क्या है, ये वृत्ति है। और जब वहां से नहीं पूरा हो पाता है तो फिर वो उसके जो क्लिष्ट वृत्ति है, वो क्लिष्ट वृत्ति उसके क्रोध को बढ़ा देती है, काम को बढ़ा देती है, ईर्ष्या को बढ़ा देता है, क्रोध को बढ़ा देती है, और वो अपने आप को ही नष्ट करने लगता है, व्यसनों में फंसने लगता है। जब व्यसन में फंस जाता है तो उसकी बुद्धि जो है वहीं पर नष्ट होने लगती है। और जब नष्ट हो जाती है तो फिर नष्ट होते होते होते, और जितनी नष्ट होती है वो उतना ही उसको नष्ट करता है। देखिएगा, किसी पागल व्यक्ति को देखिएगा, चाहे पीने वाले व्यक्ति को देखिएगा, वो जितना पीता है और पीने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर जो जिद होती है वो किसकी होती है, वो क्लिष्ट वृत्ति की होती है। अक्लिष्ट वृत्ति का मतलब वो जहाँ से उसको वो मिलता है, क्या नाम है, ईंधन मिलता है, वो ईंधन वो देती है और काम करता ही आगे से जलाता हुआ। और इतना मतलब वो निकृष्ट, इतना मतलब नीचे गिरा देता है कि फिर व्यक्ति ऊपर नहीं उठ पाता है, उसका पूरी तरह से उसका नाश हो जाता है।
अब देखिए, अब तो आपको ये चीज़ समझ गए कि अब ये जो हम जो इमेजिनरी करते हैं, कल्पना करते हैं, तो वो कल्पना हमें पॉजिटिविटी की तरफ ले गई और फिर मतलब क्लिष्ट हो गई, अक्लिष्ट हो गई, फिर क्लिष्ट की तरफ लेके चली आई तो हमें कष्ट हो गया, क्लिष्ट हुआ तो बड़ा आनंद आया। अब इसमें जब तक आपको ज्ञान नहीं आएगा, ज्ञान नहीं उत्पन्न होगा, इसीलिए आपने बहुत से ऋषि, मैं बार बार इसे अपने व्याख्यान में इसको कहता हूँ कि जितने भी ऋषि मुनियों के उपदेश होते हैं, महापुरुषों के उपदेश होते हैं, वो लोग यही कहते हैं कि सम रहो, ना ही ज़्यादा कल्पना में जाओ और ना ही ज़्यादा दुख में जाओ। कल्पना को बहुत हाई लेवल पे जाओ, बस सम रहो, सम देखो, आप समता का भाव अपना लो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है समत्वम योग उच्यते, कि समता का जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएगा विचारों में, तब तक आप वृत्तियों से ऊपर नहीं उठ पाओगे आप। और वृत्तियां हमेशा हावी रहती है। आप एक क्षण के लिए भी, जैसे शतरंज का खेल होता है ना, उसमें अगर आप एक सेकंड के लिए भी चूक गए, एक सेकंड के लिए भी अगर आप इधर उधर हो गए, तो फिर पांसा हार जाते हैं आप, कोई दूसरा जीत लेके चला जाता है। वैसे ही तीव्र जो है, वैसे ही तेज धार जो है, किसकी है? वृत्तियों की है। बहुत ही तेज चलती है, बहुत ही स्पीड में चलती है। अभी जो आप इसको कैसे रोकेंगे, इनको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो वो इसीलिए महर्षि पतंजलि ने योग बताया, और हठ योग के जो योगी हुए हैं नाथ परंपरा के, उन्होंने फिर इसको रोकने के लिए यौगिक क्रियाओं का अभ्यास बताया। तो अभी हम जो शुरू करेंगे, जो अभी अगली जो विषय इसके साथ साथ पैरेलल इसलिए लेके चल रहे हैं कि जब तक आप क्रियात्मक नहीं जानेंगे, क्रियात्मक को नहीं समझेंगे, तो फिर आप थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी समझने के लिए। इसलिए हठ योग का भी एक आध हफ्ते के अंदर ही शुरू करने वाले हैं। तो उसमें भी आप इस चीज़ को खूब अच्छी तरह से आप जीवन में प्रयोग करके, आप जो उसकी वास्तविकता है, उसका जो यथार्थ ज्ञान है, उससे आप परिचित हो जाएंगे। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारे अंदर ये जो चल रहा है, अब आपने जान लिया कि ये जो वृत्तियां हैं हमें परेशान कर रही हैं, कहाँ से उठती हैं और हमें कहाँ लेके चली जाती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट, और हमें कैसे बचना है इसको। तो जब हमारे भीतर, अभी बचने का उपाय भी सुन लीजिए कि कैसे बचेंगे आप। तो जब भी हम कोई विचार लाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकल, कोई अर्थ नहीं निकलता है, हाँ सुनते तो हैं, जैसे कोई गाना सुन लिया, ला 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 हा 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 हा, जैसे गाने से शुरू में और अंत में होता है, उसका कोई मतलब नहीं होता, वो भी आनंद दे देता है। अब जैसे कोई फिल्मी धुन चलती है, तो उसमें शुरू में सुनेंगे ला 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 ला, फिर लास्ट में हा हा हा, फिर सा सा सा, मतलब इस तरह से एक ऐसे शब्दों का वो चयन करते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, फिर भी लोगों के कानों में जाकर के आनंद देता है और बार बार उसको सुनता है व्यक्ति। आजकल के गाने को ले लीजिए, आजकल जितने फिल्मी गाने हैं, जितने भी बॉलीवुड के गाने हैं, उन गानों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। और जो अर्थ निकलता है, उस अर्थ को अगर माँ बाप या कोई विद्वान व्यक्ति से अगर उसके बारे में पूछें आप और उसके अर्थ को समझें, तो फिर तो जितने गाने हैं वो वृत्ति ही उत्पन्न करते हैं। हम कहते हैं कि संगीत सुन लो, बड़ा आनंद आता है। अगर आनंद देता वो आपको, तो बार बार संगीत सुनने की आवश्यकता क्या होती? फिर तो संगीत आपके भीतर है, क्योंकि वो भी वृत्ति का एक पार्ट है। हम समझते हैं, क्योंकि देखिए वृत्ति नहीं होती ना, तो बार बार उसकी आवश्यकता नहीं होती। वो केवल क्लिष्ट वृत्ति को थोड़ा सा कुछ समय के लिए जो है मतलब कि आराम दे देता है। हाँ, संगीत है जो शास्त्रीय संगीत है, जिसमें कोई शब्द न हो, ऐसे शब्द न हो जो निरर्थक हो। अब जैसे जो हम गाना सुनते हैं, उनके जो शब्द होते हैं वो निरर्थक होते हैं, और ऐसे शब्द होते हैं जो वृत्तियों में ही फंसाते हैं। उस गानों में आप जितने गाने हैं, उन गानों को आप सुनिएगा, उन गानों को सुनने के बाद आपकी वृत्तियां और बढ़ जाती हैं।
और फिर व्यक्ति अपने जीवन में उस गाने की इमेजिनरी इतना कर लेता है कि फिर उसी तरह से जीने लगता है। और कुछ तो कुछ ऐसा होता है, किन्हीं किन्हीं के साथ तो कुछ ऐसा हो जाता है कि आदत ऐसी बन जाती है कि वो 24 घंटा उस गाने को गुनगुनाते रहते हैं। बाथरूम से लेकर के गाड़ी पे बैठे हैं, कहीं जा रहे हैं, किसी के पास बैठे हैं तो गाना गुनगुनाते रहते हैं। सामने वाला जब कहता है क्या गा रहे हो, तो उनको भी पता नहीं है कि हम क्या गा रहे हैं, क्योंकि आदत बन चुकी है। एक बार मन को भाया था, मगर उस शब्द तो है मगर उसका अर्थ नहीं पता है। अब जितने लोग गाना सुनते हैं, आप उसमें से देखिएगा 5% भी लोग नहीं होंगे जिनको गानों का अर्थ पता हो। गाने का अगर अर्थ पता हो गया, अब मैं नहीं जाना चाहता हूँ उन गानों का, जो आप लोग सब लोग समझते हैं उन गानों का अर्थ जो है, तो थोड़ा लंबा हो जाएगा टॉपिक, इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ उसमें। तो गाने जितने भी आजकल के जो शब्द हैं, आज जो संगीत सुने जाते हैं, उन संगीतों में जो शब्द होता है वो भी वृत्ति उत्पन्न करता है, और यहाँ से वृत्तियाँ उत्पन्न होती है। और इसको रोकिए। आज का सबसे बड़ा अगर कहीं से वृत्ति हमारी बढ़ती है तो इन गानों से बढ़ती है जिनका कोई अर्थ नहीं है। भजन किसी को बहुत कम लोगों को पसंद आता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे शब्द होते हैं जो आपके चेतना से रिलेटेड होते हैं, आपकी एकाग्रता से रिलेटेड होते हैं, आपके वृत्तियों से रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी वृत्ति को नहीं भाता है, इसलिए हम उसे नहीं पसंद करते हैं। हमारी वृत्तियों को जो रस देता है उसको सभी लोग पसंद करते हैं, क्योंकि वृत्तियां ही तो हैं। और सबकी वृत्ति उतना स्तर किसी का है ही नहीं है कि उस चीज़ को पकड़े और उस चीज़ को समझ पाए। इसलिए क्या होता है, हर व्यक्ति वृत्तियों के जो विषय हैं उन विषयों को ही सुन करके और आनंद लेता है और आनंद देता है। ऐसा ही सब एक ट्रेंड चल गया है, और लोग कहते हैं एक ट्रेंड है, नया जमाना है। नया जमाना थोड़ी है, पुरानी चीज़ों को नए कलेवर में पेश किया जा रहा है ना। कुछ नया जमाना नहीं है। जो हम सुनते हैं, जो टीवी पे सुनते हैं, जो हम फैशन देखते हैं, वो भी नया ज़माना नहीं है। वो तो कितने सालों से वो पश्चिम के लोग उस चीज़ को, उस फैशन को अपना करके छोड़ दिए हैं। भारत ऐसा देश है जो कोई भी फैशन और टेक्नोलॉजी को, जब कोई भी देश उससे थक जाता है और उसको मतलब कि कूड़ा समझ करके बेचता है, तो भारत उसको खरीदता है। भारत में प्रतिभा पलायन इसीलिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमारी वृत्तियों को बढ़ाती हैं। तो वृत्तियों को रोकिए, वहाँ से रोकिए। शब्द ऐसे सुनना चाहिए कि जिसका अर्थ हमें मिले, जिसका अर्थ हमें समझ में आए। कल्पना भी ऐसी होनी चाहिए, मतलब हमारे सब शब्द के द्वारा, विचार के द्वारा कल्पना ऐसी होनी चाहिए कि जो हमको उस परमात्मा की तरफ लेके जाए। कभी परमात्मा का हम चिंतन नहीं करते हैं, कभी परमात्मा का भी अगर चिंतन करें तो वो वृत्ति जो है, अक्लिष्ट वृत्ति जो है, हमें वहाँ तक पहुँचाएगी, क्योंकि उसमें कोई विषय नहीं है। परमात्मा का ही अगर चिंतन करें तो उसमें कोई विषय नहीं है। बाकी दुनिया की किसी भी पदार्थ का, किसी वस्तु का अगर चिंतन करते हैं तो आप फंस जाएंगे, क्योंकि जितने भी जड़ प्रकृति से बने हुए जड़ पदार्थ हैं वो आपको फंसाने वाले हैं, ईश्वर के अलावा। एक ईश्वर का ही मार्ग है जो आपको उसका चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं, उसकी कल्पना में डूब जाते हैं, तो फिर आप मतलब कि उस परम भक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मीरा, लल्लेश्वरी, ये ऐसे ऐसे महान संत हैं जिन्होंने इसका अतिक्रमण किया है भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में, भगवान शिव के चिंतन में। कभी आप लल्लेश्वरी को पढ़िएगा, कभी मीरा को पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि कितने स्तर तक पहुँचे हुए लोग हैं, कहाँ तक इस कल्पना को, इस अपनी कल्पना की उड़ान को कहाँ तक पहुँचा दिए हैं। और हम कल्पना को बहुत छोटी चीज़ समझते हैं। महर्षि पतंजलि ने विकल्प का नाम वृत्ति भी बताया है, और यही वृत्ति आपको मुक्त भी करती है। हम समझते हैं कि ये तो वृत्ति है, वृत्ति नहीं है। वृत्ति को समझने और समझाने की ज़रूरत है। बहुत लोगों को पता ही नहीं है जो पढ़ लिए हैं। इसमें सूत्र में बस आपको एक शब्द मिल जाता है, एक उसका अर्थ निकल जाता है। इसकी व्यवहारिकता को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप अपने जीवन में नहीं उतार पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे।
तो कल्पना को आप अपने जीवन में सही दिशा में लगाइए। ईश्वर के अलावा और कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जो आपको विषयों में न फंसाए। सब फंसाने वाले हैं ईश्वर के अलावा। इसलिए ईश्वर के चिंतन के अलावा कोई भी चिंतन मत करिए, क्योंकि उसका चिंतन अगर आपके भीतर आ गया तो दुनिया की सभी चीज़ों को आप प्राप्त कर लिए, ईश्वर को प्राप्त कर लिया आप फिर। और यही विकल्प वृत्ति है। और आज का समय भी पूरा हो गया है। आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूँ? आप बोलेंगे, जवाब दें। आप लोग कुछ बोलेंगे तो हमें समझ में आएगा कि आप लोगों को समझ में आता है कुछ। आप लोग कुछ बोलते नहीं, समझ में आता है ना? हाँ, तो आप लोग बोला करें तो कि हमें भी कुछ पता चलेगा, हमें भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो चीज़ मेरा भी सार्थक है कि नहीं? आप लोग वैसे कुछ पूछते भी नहीं हैं तो पता भी ऐसे नहीं चलता है कि आप क्या समझ में आएगा कि नहीं समझ में आया। ठीक है, नहीं समझ में आता है। अब मैं एकदम व्यवहारिक भाषा में समझाता हूँ, जो ज़मीनी धरातल पे आप और हम जी रहे हैं, उन्हीं शब्दों के द्वारा सिखाता हूँ। शास्त्रीय शब्दों का उपयोग मैं नहीं करता हूँ, बुकों का उपयोग मैं नहीं करता हूँ कि उसके माध्यम से आपको बहुत लेंदी है वो, उससे फिर आप निकल ही नहीं पाओगे फिर। और इसको आप समझ गए तो फिर बहुत आगे निकल जाएंगे। बहुत मतलब आप किसी को समझा सकते हैं, आप समझ अगर अच्छी तरह से लेंगे तो किसी को समझा भी सकते हैं आप जीवन में, और आप भी इसको अपने जीवन में उतार करके आगे भी बढ़ सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। नहीं, अच्छा, मेन बात है ना कि आप लोगों को इस तरह से अभी वहाँ तक अभी आपको पढ़ाया नहीं गया होगा। तो ये जो है ना, देखिए मैं इसको एकदम इजी भाषा में लेकर के आ रहा हूँ। देखिए जितने भी आप चाहे टीचर से मैं भी पढ़ा हूँ, ठीक है, मगर वो चीज़ क्या होता है कि फिर उतर नहीं पाता है और समझ ही नहीं आता है। पूरा विषय पूरा हो जाता है, लोगों को जीवन पूरा हो जाता है, नहीं समझ में आता है। ये ऐसा शास्त्र है ना कि अगर इसको कोई समझ लिया ना तो फिर दूसरे शास्त्र की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एक ही शास्त्र पर्याप्त है आपको जीवन को मुक्त करने के लिए। और देखिए इसके वास्तविकता को मैं बता रहा हूँ, इधर उधर की कोई बातें नहीं बताता हूँ मैं। हाँ, उदाहरण दे देता हूँ क्योंकि आपको समझने के लिए ज़रूरी है वो, है ना? हाँ, तो अगर आपको नहीं समझ में आता है ना, अगर वो लेवल में अगर आपको नहीं समझ में आता है जिस लेवल से मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे भी पूछिए, उसको भी हम और भी सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, है ना? मगर अब मैं बहुत ही सिंपल करके बताता हूँ, अब इतना सिंपल तो है ना। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। और हाँ, चलिए, और अगले विषय को हम शुरू करेंगे। तो आप लोग जितने भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उनको जोड़िए कि वो भी लोग लाभ लें, क्योंकि हठ योग जो है प्रयोगात्मक सब्जेक्ट है। और इसको भी लेकर के आप लोगों के बीच में आने वाले हैं कि जो लोग हैं, इससे अगर जब तक इसको नहीं समझेंगे, अपने जीवन में नहीं क्रियात्मक रूप से लाएंगे, तब तक नहीं ये समझ में आता है। तो और भी मज़ा आएगा आपको। हठ योग जब पढ़ेंगे और इसके साथ साथ योग दर्शन भी पढ़ेंगे तो बड़ा ही आनंद आएगा आपको। तो इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है कि आप लोग जुड़ रहे हैं और अपने दोस्तों मित्रों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग बने रहें। आप लोगों के बीच में हम इसको कोर्स के माध्यम से लेकर के आ रहे हैं और आप लोगों को सर्टिफिकेट भी हम प्रोवाइड करेंगे। जितने लोग जुड़ रहे हैं सभी को हम प्रोवाइड करेंगे कि जितने लोग मतलब योग दर्शन का ज्ञान ले रहे हैं, वो ज्ञान के आधार पे आप सभी लोगों को हम सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है जी। तो हाँ, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ,
जी जी। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ऐसे ही समझते रहिए, और कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को कोई भी समस्या आती है किसी भी तरह की, अगर नहीं समझ में आती है योग दर्शन के किसी भी, योग के किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना।